अब्दुर्रहमान हमजा साहब तशरीफ लाए हैं। जी हमजा भाई आदाब। आदाब, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? जी ठीक है हमजा भाई, आप कैसे हैं बताइए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बिरतानवी साहब आपको भी बहुत बहुत आदाब। जी आदाब अर्ज है, बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि आप तशरीफ ले आए। दिल बाग बाग हो गया आपकी आवाज सुन के। बहुत खुशी होती है। आदाब हमजा साहब। आदाब। वो अभी कुछ देर पहले जो साहब पाकिस्तान के बहस आपसे हो रही थी और बिरतानवी साहब आपने उनसे ये सवाल पूछा कि अब एक तो ये कि आपने जो तिलावत की सूरह लहब की, मुझे मजा आ गया। मजा आया ना, मैंने कहा उर्दू में करें ताकि हर एक को समझ में आए। तिलावत उर्दू में की जाए इनके सामने। जी 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 जी। और उसमें आपने बाद में सवाल किया कि लौह महफूज में जब खुदा ने पहले से ही उसके मुकद्दर में लिख दिया था कि वो मुशरिक ही पैदा होगा और शिर्क पे ही उसकी मौत होगी, तो फिर उसका कसूर क्या है? जी। उसका कोई माकूल जवाब वो नहीं दे सके। मेरे पास एक आयत है कुरान की और मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो ये मैं भूल रहा हूँ कि ये कौन सी सूरह है। और इसमें व इज़ा अवदना अन नुहलिक क़रयतन अमरना मुत्रफीहा, ये सूरह बनी इसराइल की आयत है। बनी इसराइल। अगर अच्छा ये हो नुहलिक क़रयतन अमरना मुत्रफीहा फफसक़ू फीहा फहक़्क़ अलैहा अलक़ौलु फदम्मरनाहा तदमीरा। सूरह और आयत नंबर बताएं। अगर सहमत न हो तो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 16 निकाल दीजिए। बनी इसराइल स्क्रीन पे है। हाँ जी 16 या 17 कुछ है जी। 16 होगी शायद। इसराइल जो है बनी इसराइल ये असल में 17वां सूरा। हाँ 17 जी 17 जी हाँ 16 है। वइज़ा अरदना अन नुहलिक क़रयतन अमरना मुत्रफीहा। जी हमजा भाई इस पर क्या आपका जो है हाँ जरा से इसको अगर स्क्रीन पे आ जाए तो अच्छा होगा। आगे जी मैं इसको तिलावत करता हूँ। वइज़ा अरदना अन नुहलिक क़रयतन अमरना मुत्रफीहा फफसक़ू फीहा फहक़्क़ अलैहा अलक़ौलु फदम्मरनाहा तदमीरा। इसका तर्जुमा है, और जब हम किसी बस्ती को गारत करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, तो उसके जो बाअसर लोग हैं, ऐश करने वाले लोग हैं, हम उन्हें हुक्म देते हैं तो वो उस जमीन पे नाफरमानी करते हैं। तो उन पर कुदरत तमाम हो जाती है। फदम्मरनाहा तदमीरा, फिर उस बस्ती को हम तबाह और बर्बाद कर देते हैं। ये कुरान की आयत है और इसमें जो तफसीर है अल्लामा शब्बीर उस्मानी साहब की, जो मौलाना थानवी के हम असर थे, उन्होंने इसमें जो तशरीह की है वहाँ पे एक तंबीह लिखी है, वो बहुत अहम है। वो ये कहते हैं, क्योंकि यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब खुदा ही वहाँ के बाअसर लोगों को नाफरमानी करने का हुक्म देता है, खुदा के हुक्म को वो बजा लाते हैं, नाफरमानी करते हैं, फिर खुदा उस बस्ती को तबाह क्यों करता है? उन लोगों का कसूर क्या है इसमें? इस पर वो तंबीह में लिखते हैं कि ये उसमें जो वक़ाल बाज़ुस सलफ़ इन्नल अम्र फ़ी क़ौलिही तआला अमरना मुत्रफीहा अम्रुन तकवीनियुन क़दरियुन बिल फ़िस्क़ व क़ौलुहु तआला इन्नल्लाहा ला यअमुरु बिल फ़हशा मानाहु नफ़युल अम्रि तशरीई फ़ला मुनाफ़ात। इसका मतलब ये है कि बाज़ सलफ़ यानी बाज़ जो मुतक़द्दिमीन हैं और जो मुफ़स्सिरीन हैं और इस्लामी उलूम के माहिर हैं, उन्होंने कहा है कि जो इसमें लफ्ज़ आया है अमरना मुत्रफीहा, कि हम उसके ऐश करने वाले लोगों को हुक्म देते हैं, अम्रुन तकवीनियुन क़दरियुन बिल फ़िस्क़, ये अम्र तकवीनी है। क़दरियुन बिल फ़िस्क़ यानी दो चीज़ें हैं इस्लाम में, एक है अम्र तकवीनी, एक अम्र तशरीई। अम्र तकवीनी का मतलब ये होता है कि जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो हर इंसान के लिए उसने उसके मुकद्दर में लिख दिया कि ये जहन्नमी है या जन्नती है, अच्छे काम करेगा या गंदे काम करेगा। ये अम्र तकवीनी है। और उसके आगे लिखा हुआ है क़दरियुन बिल फ़िस्क़, यानी यहाँ पे इन लोगों के मुकद्दर में लिख दिया गया था कि ये फ़िस्क़ करेंगे, ये नाफरमानी करेंगे। एक तो ये हो गया अम्र तकवीनी।
आगे कहते हैं फ़क़ौलुहु तआला इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फ़हशा, कुरान में एक और जगह कहा गया है इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फ़हशा, अल्लाह फहिश कामों का, बुरे कामों का हुक्म नहीं देता। मानाहु नफ़युल अम्र तशरीई, इसका मतलब ये है कि अम्र तशरीई की नफी है। इसका मतलब समझ लीजिए, अम्र तकवीनी तो ये हो गया कि खुदा ने हर इंसान के मुकद्दर में लिख दिया कि वो कैसा बनेगा, अच्छा या खराब। अम्र तशरीई ये है कि अंबिया किराम को ये हुक्म है कि तुम्हें जाकर के खाना पूरी करने के लिए गोया के लोगों को बताना है कि ये अच्छा है ये बुरा है, खुदा पे ईमान लो, नबी पे ईमान लो। लेकिन जो अम्र तकवीनी में लिखा हुआ है मुकद्दर में होगा वही, उनके कहने से कुछ भी नहीं होगा। फिर उनको गाली क्यों दी जा रही, गाली गलौज क्यों की जा रही है? जी 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 हाँ, वही मैं आपसे सवाल करूंगा। सॉरी जी जी जी, जाहिर सी बात है। तो आपने जो सवाल उनसे किया था वो बिल्कुल जायज सवाल था, और इस तरह की बहुत सारी चीजें कुरान के जो तफासीर हैं, अहादीस में तो है ही है बहुत ज्यादा, ये तमाम चीजें खुद कुरान के जो मतन है उस तक में ये तमाम चीजें इस किस्म की जो जहन को एकदम मसमूम करके रख देती हैं। इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर इस कलाम में लिखा क्या है, खुदा क्या कहना चाहता है। इस किस्म के सवालात ने मुझे भी हमेशा परेशान किया। इस वक्त चूंकि ये मौजू सामने आया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने इस मौजू पे जो कुछ मेरी मालूमात है वो पेश कर दूं। बहुत बहुत आपने अच्छा किया, बता दिया। हमजा भाई, ये बहुत अहम आयत है। इस पर भी जब मैं गौर करता था कि देखिए कि किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा जब मुसलमानों का अल्लाह कर लेता है, तो अब वो क्या करता है, उस बस्ती के अंदर कुछ लोगों को इस बात पर जो है मतलब वो उकसाता है कि वो उसमें जो है गुनाह करें। जी बिल्कुल जी, इस बात पर है। हेलो जी जी जनाब। हाँ जी, गुड इवनिंग सबको आदाब। जी आदाब। मैं जरा थोड़ी सी सवाल करना चाह रहा हूँ, काफी थोड़ी सी वजाहत कर दें यहाँ पे, अगर मौका दें तो। जी, इन हजरत ने जिसने तशरीह की है, उन्होंने बैलगाड़ी को कीचड़ में डालने की कोशिश जरूर की है, लेकिन आप यहाँ पे आयत को गौर से देखें, उसमें अमरना है। ये जो डोरमेंट तकवीनी जो बात आप कर रहे हैं कि उनकी किस्मत में लिखा हुआ है, इट इज नॉट डोरमेंट। यहाँ पे एक्टिवली आप इसको जरा इसको पढ़िए, अमरना मुतरफिहा, तो अल्लाह कमांड कर रहा है, अल्लाह इज एक्टिवली पुटिंग समथिंग इन देयर हेड टू डू के डिसोबीडियंस करें। आप समझ रहे बात को? जी। तो ये जो पर है वो अमर तकवीनी और तशरीई का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो बेवजह के जो है वो यहाँ पर बात को उठा। हाँ बिल्कुल सही बात है, या कमांड आ रही है। सो द गॉड इज प्लेइंग विद देयर माइंड्स टू डिसोबे द प्रॉफिट, सो इट्स नॉट लाइंग डोरमेंट, सो ही कांट हाइड बिहाइंड दिस। जो उन्होंने कैटेगरीज डिवाइस की है उसके पीछे नहीं छुप सकते हो। थैंक यू। तो मुर्गे लड़ा रहा है। मैं एक बात अर्ज करूं कि आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तकवीनी और तशरीही की यहाँ वजाहत की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन अगर इसको मान भी लिया जाए, जो जैसा कि हदीसों में मिलता है, तो उसमें भी एतराज से बच नहीं सकते वो। अगर अमर तकवीनी ही मान लिया जाए, क़दरियुम बिल फिस्क, कि उनके मुकद्दर में फिस्क लिख दिया गया था, तब भी खुदा पे ही इल्जाम आता है कि जब उसी ने ये सब कुछ किया, उसके बाद फिर इनका कसूर क्या था? बिल्कुल बिल्कुल, जहन्नम में क्यों फेंकेंगे इनको? नहीं, बल्कि हमजा भाई देखिए कि अगर हदीस को हम थोड़ी देर के लिए बाजू भी रखते हैं, तो इस आयत के अंदर खुद ही जो है इतना बड़ा जो है फ्लॉ है, इतना बड़ा सुकुम है, इतना बड़ा सुकुम है कि ये अमरना का जो लफ्ज जो है यहाँ पर, ये पूरी आयत में जो है असल एक बुनियादी हैसियत रखता है कि मुसलमानों का अल्लाह खुद हुक्म दे रहा है, उनको हुक्म दे रहा है कि जो है तुम वहां पर गुनाह करो। अच्छा, एक बात और, कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। एक बात और है कि यहाँ पे भी यही किया गया है कि चाहे अब्दुल्ला यूसुफ अली हो, चाहे दूसरे मुफस्सिरीन हो, उन सब ने यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाया है। जी हाँ, जाहिर बात है, ब्रैकेट लगाते हैं और अपना अकीदा बता देते हैं। अरबी जुबान का मतन साफ साफ कह रहा है कि अमरना मुतरफीहा, हमने उसके ऐश करने वालों को हुक्म दिया, फफसकू फीहा, फा लगा हुआ है यहाँ पे, तो उन्होंने नाफरमानी की। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमने उन्हें कोई हुक्म दिया। क्या मतलब भाई? यहाँ कोई मतलब नहीं बनता इसका। नहीं, यहाँ पर जो है जो हुक्म है वो बिल्कुल क्लियर है।
क्लियर है, कोई यहाँ कोई चीज नहीं है। तो कुरान कई मामलात में जो है उसके यहाँ जो है क्लैरिटी नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर कम से कम क्लैरिटी है। ऐसे मामलात में कुरान का लिखने वाला बड़ा बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह रहा है कि अमरना मुतरफीहा, उसके बाद फा आने की वजह से ये पूरी जो है पूरी बात क्लियर हो जा रही है। फफसकू फीहा, जी, हमारे हुक्म देने पे उन्होंने नाफरमानी की। उसके बाद फिर दोबारा फिर फहक्का आया है, सुन देखें, फहक्का आलेगा कौल, बात, हाँ, फहक्का अलैहिल कौल, ताकि हुज्जत पूरी हो जाए। अमर है, हुज्जत पूरी तरह से जो है यहाँ पर पूरी हो रही है। तो ये देखिए कि ये आयत कितनी हट धर्मी और किस कदर जो है इसके अंदर कैसा सुकुम है, एकदम वाज़ेह सुकुम है। लेकिन हमारे मुफस्सिरीन, हमारे मुतरजिमीन इतने मुजरिम हैं, इस कदर मुजरिम हैं कि ऐसी बातों पर जो है बाकायदा पर्दा डाल देते हैं, जी बिल्कुल, इसको सामने नहीं लाते ताकि अवाम इस पर अवाम की नजर इस पर ना जाए। लेकिन सचवाला साहब, जो नेटिव स्पीकर अरब है, वो जो सुबह से शाम तक ये आयतें पढ़ रहा है, तो उसकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ेगा इसका? वो तो पागल होगा ना। इसीलिए ज्यादातर जो डिवाउट अरब है वो पागलों की तरह जो बातें करते हैं, हरकतें करते हैं, लेकिन उसकी वजह आज के नौजवान जो है उनके अंदर भी बदलाव आ रहा, हमारी बरतानवी जी, वो अब शायद यही बात उनके जहन से जो है अब वो उनके जहन में सवाल पैदा कर रही है। और अरब जो है इस्लाम छोड़ रहे हैं, और हमारे ये क्या बताएं, अरबों से ज्यादा अरबों के गुलाम, ये इनका हाल ये है कि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। मुझे यूं लगता है कि उन्होंने जिन्होंने तफसीर किया उन्होंने ज्यादा डिपेंड फहक्कल अलैहिल कौल पे किया है कि वो बात जो लिखी हुई थी वो पूरी हो जाए, लेकिन वो अमरना को भूल गए हैं पीछे। यानी अमरना कितना क्लियर लफ्ज है यहाँ पर जो है, और ये लफ्ज भी कोई और नहीं, उसको भूल गए हैं, लेकिन वो कुछ हद तक जस्टिफाई कर रहे हैं नेक्स्ट जो पोर्शन है, नेक्स्ट जो पार्ट है। हालांकि अमरना मुतरफीहा फफसकू जो है, ये तीन जो अल्फाज हैं बड़े कलीदी हैसियत रखते हैं यहाँ पर, कि इस पर जो है वो कुरान लिखने वाले की नफ्सियात बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि किस कदर हठधर्म था वो शख्स जिन्होंने कुरान को लिखा। सचवाला साहब, मैं एक प्राइमो लेवी, एक आश्चर्य जो थे हिटलर के कैंप्स, उसमें सर्वाइवर थे, उन्होंने किताब लिखी थी द ड्राउन एंड द सेव्ड। तो उसमें उन्होंने उसकी नफ्सियात का मुतालिया किया कि नाज़ीज़ ने किस तरह से लोगों को डिस्ट्रॉय किया था। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें ऐसा था कि वो उनको झूठी और कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फॉर्मेशन मुस्तकिल फीड करते रहते थे। तो प्राइमो लेवी आगे जाके कहता है, बड़े इंटरेस्टिंग अल्फाज हैं ये, कि हिटलर्स वॉर वाज़न्ट जस्ट अगेंस्ट the Jewish people, it was also against the memory of his own people, and how he contaminated the morality of his own people by refusing them access to the truth. तो ये मुझे अल्फाज ज़बानी याद हो गए एक ही बार पढ़ने में। तो कितनी पते की बात है कि मुस्तकिल अगर आप किसी के जहन पे बम्बार्ड करते रहो ऐसे अल्फाज जो झूठे हों और जो कॉन्ट्रडिक्टरी हों, और उसको डंडा लेके उसके सर पे खड़े रहो, तो नफ्सियाती तौर से वो शख्स वैसे ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल, ये आयत ये बता रही है कि जो है अब जैसा कि कुरान के लिखने वालों की नफ्सियात इससे जाहिर होती है। अगर कुछ लोग इस बात का इरादा कर लें कि हमें यहाँ इस बस्ती पर हमको जो है हल्ला बोलना है, तो अब उसके लिए जो है ये इस तरह की जो है बेढंगी बातें करेंगे और वहाँ अल्लाह बोलेंगे, और कुछ ना कुछ तो जो है वहां से माली गनीमत हासिल करो, जो भी जो है अनाप शनाप हो सकता है सब कुछ लेके आओ। और ये आयत वहाँ पर काम चल रही है कि ये सारा अल्लाह का हुक्म है। एग्जैक्टली द सेम टेक्निक नाज़ीज़ ने इस्तेमाल की थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। बड़ा दिलचस्प है मुझे तो मवाज़िना। जी माफी चाहता हूँ, मुझे तो पूरा देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुरान लिखने वाले जो लोग भी रहे हों, तो लगता ये है कि जैसे उनके सामने उस वक्त इंतहाई जाहिल अक्सरियत जो है वो जाहिलों की थी, या उस वक्त का जो मेयार था फिक्र का और तदब्बुर का बहुत ही लो था, उसको सामने रख करके उन्होंने ऐसी बातें कही, और वो ये समझे कि शायद हमने अपनी तरफ से इत्माम हुज्जत कर दी और हमारी कोई गिरफ्त नहीं कर सकता। वो ये यहाँ पर एक बात, जी हाँ, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए हमजा भाई। उन्हें ये मालूम नहीं था कि 21वीं सदी में जो बच्चा पैदा होगा वो अक्ल लेके पैदा होगा, वो बदअक्ल नहीं होगा। तो अब और इंटरनेट ने आकर के उसके अक्ल में और इजाफा कर दिया। उसके नतीजे में ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं कि जितने भी दलाइल कुरान में दिए गए हैं इतने भोंडे लगते हैं कि बिल्कुल बचकाने किस्म के, कि उनको 2 मिनट से दलील ही नहीं कहलाती, बल्कि सिरे से दलील ही नहीं कहलाती। जी बिल्कुल। तो मुझे
ہاں سوری. اچھا حمزہ بھائی، میں یہاں پر ایک بات جوڑ دوں تو اس کے بعد آپ اپنا اور بھی بات کو آگے بڑھائیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیں کہ اتنی بھونڈی، اتنی بے تکی سی باتیں جو ہے قرآن میں بھری پڑی ہیں. اب اگر تھوڑا سا آپ غور کیجئے کہ اس کو جنہوں نے لکھا ہے، اگر وہ یہ ظاہر کرتے کہ کنہوں نے لکھا ہے، جی جن لوگوں نے اس کو لکھا، اگر اس کتاب کے اندر یا کسی طرح سے یہ بات ثابت کر دے کہ فلاں نے لکھا ہے، تو آپ ذرا غور کیجئے کہ اس کتاب کی بھلا کیا قیمت رہ جاتی، کیا اس کا تقدس رہ جاتا؟ کچھ بھی نہیں. بالکل. میں دیکھیں کہ اگر میں کوئی کتاب لکھ دوں، کیونکہ میں بہت زیادہ مشہور نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میری شہرت نہیں ہے، اگر میں کوئی ایسا کام کروں جس کو کرنے کے بعد، یا پھر جس کو کسی ایسے شخص سے جوڑ دیا جائے جو آلریڈی شہرت یافتہ ہے، جس کی قیمت ہے، جس کو قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ کام اس سے جڑ کر جو ہے خود بخود جو ہے اس کی قدر بڑھ جائے گی. قرآن کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا ہے. قرآن کے لکھنے والوں نے یہ دراصل ان کی ایک چابک دستی ہے، انتہائی چابک دستی کے ساتھ لکھا تو انہوں نے، لیکن سامنے کیا کیا؟ ایک اللہ اور ایک محمد کو رکھ دیا. اللہ اور محمد دو طغروں کو سامنے رکھ کر پیچھے سے ان کی اپنی کارستانیاں جاری رہی. بالکل. اسی وجہ سے اس کتاب کی جو ہے اتنی شہرت اور اتنا تقدس اس کو حاصل ہو گیا. اب اگر آج بھی میں کہتا ہوں اس کتاب سے یہ تقدس اگر ہٹا لیا جائے تو اس کی عقیدت میں بے انتہا فرق آ جائے گا، بے انتہا. مگر یہ ظاہر بات ہے کوئی ایک دن دو دن میں نہیں ہوگا. ظاہر بات ہے جس کتاب کے ساتھ صدیوں سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، اس کو کم سے کم ایک دو نسلیں تو ضرور جو ہے جائیں گی. اس کے بعد جا کر لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھئی اگر یہ کلام اللہ کا نہیں ہے تو پھر کس کا کلام ہے؟ یہ سوال ابھریں گے. بالکل سوال ابھرے گا. یہی تو میں سوال اٹھاتا ہوں نا، میں سوال اس لیے اٹھاتا ہوں کہ یہ کلام اگر اللہ کا نہیں ہے تو اب یہ ان کے علماء دبے لفظوں میں اس بات کا اقرار کرنے لگے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، تو کیا ہوا اگر اللہ کا کلام نہیں ہے تو؟ ہاں ٹھیک ہے، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو کیا ہوا جو آپ اتنی آسانی سے کہہ رہے ہو؟ آنے والے چند دہے جانے دو، اس کے بعد کیا ہوتا دیکھ لینا. میں دنیا میں نہیں رہوں گا لیکن یہ سوال گونجے گا کہ کسی نے جو ہے یہ سوال اٹھایا تھا. آخرکار یہ سوال آج یہ رنگ لے آیا ہے. اگر یہ کلام اللہ کا نہیں ہے تو پھر کس کا کلام ہے؟ یہ سوال نہیں اٹھے گا. ذرا سوچئے، خود بخود یہ کتاب کی اپنی قدر و قیمت بالکل نیچے آ جائے گی. کیونکہ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں میں جانتا ہوں، جب ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی جو ہے قرآن میں کچھ اس طرح کی ایسی باتیں ہیں یار، تو وہ کہتے ہیں نہیں بھئی ٹھیک ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور جو ہے اللہ نے ایسا لکھا ہے تو ہم کون ہوتے بھئی اس میں کچھ اس پہ کسی قسم کا نقص نکالنے والے؟ یہ تو اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے تو ٹھیک ہے. ارے بھائی جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو خود بخود لوگ پھر اپنی عقل سے ان کی اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے اور سوچنے لگیں گے. اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. مجھے میرا ایک احساس اور ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس وقت یہ لکھا تھا اور اتنے ڈھونڈے انداز میں لکھا کہ جگہ جگہ پورے قرآن میں کوئی سورہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں بریکٹ سے کام نہ لیا گیا ہو، اضافہ نہ کیا گیا ہو. اس سے مجھے تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت جس نے اس کائنات کو بنایا، تو ایسا لگتا ہے، تاثر یہ پیدا ہوتا ہے، خاص طور سے غیر مسلم جب اس کو دیکھتے ہوں گے تو ان کا احساس یہ ہوتا ہوگا کہ یار اللہ نے پورے قرآن میں تمام غلطیاں اور کمیاں جو ہے وہ ڈال دیں، اور بعد میں انسان جو ہے 1400 سال سے اس میں پیوند کاری کا کام کر رہا ہے. جی ہاں ایگزیکٹلی. اتنے پیوند لگائے گئے ہیں، جا بجا جو ہے پیوند. ارے یہ عجیب معاملہ ہے. ارے اس کے اندر غلطی، اس کا جو ہے جو سقم ہے بالکل واضح نظر آتا ہے، لیکن ہمارے مفسرین ہیں کہ وہ بار بار جو ہے اس کو کہاں سے کھینچ تان کر جو ہے اس پر لیپا پوتی کرتے ہیں. جی بالکل. جی اور یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے. جی میرا ایک یہی سوال تھا، ایک چیز تھی میں نے پیش کیا. اب میں اجازت چاہوں گا اور باقی میں آپ کا یہ جو اسٹریم چل رہا ہے اس کو دیکھنا پسند کروں گا. جی حمزہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. بہت شکریہ حمزہ بھائی، بہت شکریہ. جی اور بھائی بلکہ میں ایک بات یہاں پر ایک جملہ یہاں پر میں ایڈ کر دوں. دیکھیے کہ قرآن جیسی بے تکی کتاب کو کسی خالق یا کسی خالق کائنات کا کلام کہنا میرے نزدیک اس خالق کی بلاسفیمی ہے. میں تو ایسا کہوں گا، اس خالق کی
ब्लास्फेमी है। अगर कोई खालिक है भी तो ऐसी बेढंगी, ऐसी बेतुकी किताब को उसका कलाम कहना, ये उस खालिक की जो है ब्लास्फेमी है, उसकी तौहीन है मेरे नजदीक। इतनी बेढंगी किताब, इतनी बेतुकी किताब जिसका ना कोई सिर है ना टांग है, इसको आप जो है खालिक कायनात का कलाम कहते हो। किस कदर मुजरिम हो, किस कदर जो है कितने ब्लास्फेमर्स हो मुस्लिमों, सोचने वाली बात है। सचवाला साहब, इस ताल्लुक से एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है। जब आप मुसलमान थे तो आपने अपने बुजुर्गों से, यानी जो दूसरे उलमा थे और मुफ्ती थे, उनसे कभी ये सवाल नहीं किया कि जो चैप्टर्स हैं कुरान में उनका टाइटल क्यों दिया गया है? क्या वजह है कि अल बकरा और दूसरा ये तमाम चीजें, इसके नाम क्यों दिए गए? क्या वजह है? अब वो जो है, अब इस मामले में भी कैसी अजीब बोनी जो है दलील देते हैं। देखिए अब हम भी जो है बहरहाल एक वक्त ऐसा था कि हम जो है बिल्कुल हिक्का दुक्का रहते थे यार। जो है मैंने पूछा कि जो है इसमें चूंटी है, मकड़ी है, गाय है, पता नहीं क्या क्या इस तरह के, तो कहने लगे नहीं भाई ये सब जो है फितरत की निशानियां हैं और ये किताब निशानियों के मजमुए को का नाम है। तो सब कुछ फितरी है इसके अंदर, और जाहिर बात है चाहे जो चाहे खत्म हो जाए, लेकिन ये फितरी निशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। इस वजह से इनकी सूरतों के नाम भी फितरी है। अब ये उठ पटांग बात कही दी और हम थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उसके बाद सोचते रह गए यार जो है मौलाना ने आखिर क्या कहा यार ये। अगर हम पलटा के पूछते तो हम पर जो है गुस्ताखी का जो है इल्जाम लग जाता। अब जो अल कलम है, अब देखिए उसमें सिर्फ एक जिक्र है कलम वाले, उसके बाद कोई कलम का जिक्र नहीं। तो यानी हंसी आती है सुन के कि क्यों उनका नाम दिया गया उन चैप्टर्स का इस अब तरह ऐसे ही। अब यानी हर चीज यानी इसको जो है हमारी जबान में क्या कहते हैं उसको, यानी अलल टप, यानी बगैर कुछ सोचे समझे कुछ कह देना, कुछ कर देने को अलल टप कहा जाता है। ये इसकी सूरतें भी ऐसे ही हैं, कोई तुक ही नहीं है इसका। कोई तुक ही नहीं। वो जो कल मैंने बात कही थी सचवाला जी की, अगर इसको हम पब्लिशर के पास भेजें तो वो चंद मिनट में ही उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देगा और हमसे कहेगा कि जिसने ये लिखा है वो पागल आदमी है, उसका दिमागी इलाज करवाओ। बिल्कुल इसकी बेतरतीबी, इसकी बेहंगमी पर जो है जो कोई गौर करे। और ये सूरतों का भी हिसाब देखिए, कोई सूरत है तो इतनी बड़ी है को पूछिए मत, कोई है तो इतनी सी छोटी सी 3 आयतों की सूरत। अच्छा आयतों में भी देखिए आप, एक तरफ तो जो है वो आयत मुदायना है, वो तकरीबन 2 पेजेस की एक सूरत, एक आयत होती है। और सूरह मुद्दसिर में एक आयत है सुम्मा नजरा, ये आयत हो गई। अरे क्या है भाई, ये आयत है सुम्मा नजरा, बात खत्म। तो सुम्मा नजरा आयत है, इसका मतलब क्या? फिर उसने देखा, आयत हो गई। कोई तुक है? कोई तुक है? भाई मुझे ये बताओ मोमिनो, क्या कुरान में आखिर कौन सा तुक है? जरा कोई एक तुक बताओ तो जरा देखेंगे क्या तुक है इसके अंदर। ऐसी बेतुकी किताब को खालिक से जोड़ते हो तुम।